नमस्कार दोस्तों। एक तरफ फिल्म पठान जो है वो अपनी एडवांस बुकिंग में तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है दोस्तों, और पठान कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए एक शुभ संकेत साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ नफरती गैंग, ये कहा जाए बॉयकॉट गैंग, जिस तरह के तर्क दे रहा है ना, उसे सुनने के बाद आपको हंसी आएगी। आप जानते हैं बॉयकॉट गैंग क्या कह रहा है कि अगर फिल्म पठान हिट हो गई तो इससे पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा। बॉयकॉट गैंग क्या क्या कह रहा है मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि देखिए, आप में से जो लोग इस बॉयकॉट गैंग का अनुसरण करते हैं ना, उन्हें फॉलो करते हैं, या तो दिमाग से पैदल होते हैं या कुछ देर बाद दिमाग से पैदल हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि तमाम जो मीडिया न्यूज़ रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, मेरे पास कोई जरिया नहीं है इसकी पुष्टि करने का, मगर जो अलग अलग मीडिया ग्रुप्स हैं उनके हवाले से पठान के बारे में क्या खबरें आ रही हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, और फिर नफरती गैंग यानी कि बॉयकॉट गैंग क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पर रिलीज से पहले पठान की दहाड़ 2400 रुपए में बिक रहा है टिकट, शो हाउसफुल। आगे देखिए साहब, जनसत्ता 40 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है शाहरुख खान की फिल्म पठान। आगे देखिए, उसके बॉयकॉट पठान के बीच एडवांस बुकिंग के मामले में पठान ने तोड़ा KGF 2 और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड। और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि आपको मुझे ये बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि KGF 2 और बाहुबली 2 वो दो फिल्में, साउथ की दो फिल्में हैं जिन्होंने भारत के अंदर जो हिंदी फिल्म्स हैं उनकी बखिया उधेड़ दी, उन्हें पीछे छोड़ दिया। और ऐसे में अगर पठान KGF 2 और बाहुबली 2 को चुनौती दे रही है तो अपने आप में बहुत मायने रखता है दोस्तों। आगे देखिए साहब, दिल्ली NCR में बिके शाहरुख खान की फिल्म पठान के महंगे टिकट, लखनऊ में भी शो हाउसफुल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शो हाउसफुल। इसके अलावा दोस्तों ABP न्यूज़ क्या कह रहा है आपके स्क्रीन्स पर, शाहरुख खान 4 साल बाद एक्शन थ्रिलर पठान के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में शाहरुख की ये जो फिल्म आ रही है उसमें फैंस के सिर पर क्रेज सर चढ़कर बोल रहा है। दैनिक भास्कर क्या कह रहे हैं दोस्तों, विवाद, बॉयकॉट और बम्पर एडवांस बुकिंग, कल रिलीज होगी पठान, एक फैन ने बुक किया पूरा टिकट, कोरोना काल के बाद बंद 25 थिएटर्स फिर खुलेंगे। दोस्तों ये अपने आप में बहुत अहम खबर है। कोरोना काल के दौरान कई थिएटर्स बंद हो गए थे, कई लोग सड़क पर आ गए थे, कई लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक ऐसी फिल्म आ रही है जिससे जो सिनेमा हॉल्स बंद हो गए थे उन्हें फिर से खोलने का मौका मिल रहा है, तो क्या इससे पाकिस्तान का फायदा होगा? इंतजार कीजिएगा, बॉयकॉट गैंग ने क्या क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसके अलावा जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श का कहना है कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल, क्योंकि हो क्या गया था दोस्तों, पिछले कई सालों से पूरे देश में सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस चलते थे। यानी कि अगर आप छोटे छोटे शहरों में भी जाएं ना, छिंदवाड़ा में, बरेली में, यहां पर भी मल्टीप्लेक्सेस चल रहे थे। अब क्या हो रहा है, पठान की वजह से जो सिल्वर स्क्रीन्स हैं, सिंगल स्क्रीन्स हैं, जो यानी कि एक हॉल में एक फिल्म दिखाई जा रही है, उनकी वापसी हो रही है, जो अपने आप में कितनी बड़ी खबर है। तरन आदर्श का क्या कहना है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पठान रिवाइव्स सिंगल स्क्रीन्स, पठान इज ऑल सेट टू रिवाइव थिएट्रिकल बिजनेस गोइंग बाय द टेरिफिक एडवांस बुकिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, as many as 25 single screens across India which were shut will reopen with Pathan this week given the unprecedented buzz। उनका ये कहना है कि जो सिंगल स्क्रीन्स थे जो बंद हो गए थे, जो बर्बादी की कगार पर थे, पठान की वजह से दोबारा बिजनेस में आ गए हैं। अब सोचिए दोस्तों, अगर पठान सुपरहिट हो जाती है तो न जाने कितने लोगों का फायदा होगा। और इनमें से कौन लोग होंगे दोस्तों? क्या ये सिर्फ मुसलमान है? नहीं, ये मेरे जैसे हिंदू भी होंगे, हिंदुओं का भी फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे बार बार कहने का प्रयास कर रहा हूं, पूरी पठान फिल्म में सिर्फ एक शाहरुख खान है जो एक मुसलमान है। फिल्म के डायरेक्टर कौन है? हिंदू। फिल्म का प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा हिंदू, दीपिका पादुकोण हिंदू, यश राज फाउंडेशंस, यश चोपड़ा, ये तमाम लोग कौन हैं? ये तमाम लोग हिंदूज हैं। फिल्म का जो पूरा क्रू है वो कौन है?
वो तमाम लोग हिंदूज हैं। और आप जानते हैं बॉयकॉट गैंग क्या कहता है? ये बॉयकॉट गैंग ये कहता है कि बॉयकॉट करने से इन लोगों का नुकसान नहीं होगा, खासकर जो गरीब लोग हैं, क्योंकि उन्हें पैसा मिल चुका होता है। गलत। अगर बॉयकॉट के बहकावे में आके फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो जाएं तो आगे से फिल्में बनना ही बंद हो जाएंगी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कई लोगों ने इसी के चलते सुसाइड किया था पिछले 2-3 सालों में। सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने जो आत्महत्या की थी, ये ना भूलें। ये वो दौर है जब लॉकडाउन चल रहा था। कई लोग डिप्रेशन में आ गए थे। कई लोग जो मानसिक तौर पर व्यथित थे, उन्हें लॉकडाउन ने डिप्रेशन की तरफ ढकेला और फिर कई लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत की तो खबर हमें मिल गई थी, मगर अधिकतर लोगों की खबर हमें मिली भी नहीं। ऐसे में अगर पठान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक बार फिर रिवाइव कर रहा है तो इसमें नफरती गैंग को क्या आपत्ति हो सकती है? आगे देखिए दोस्तों, पठान एडवांस बुकिंग स्टेटस एट नेशनल चेन्स अपडेट टिल मंडे 8:45 PM। पीवीआर ने 1,70,000 टिकट्स बेच दी है। आइनॉक्स ने 1,44,000, सिनेपोलिस ने 77,000, कुल 3,91,000 टिकट्स बिक चुकी हैं और अभी 2 दिन बाकी थे दोस्तों। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि किस तरह से तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो पठान तोड़ रही है। तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, अगर पठान चलती है तो यकीनन इससे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का फायदा होगा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले हिंदुओं का फायदा होगा। आप जानते हैं मैं ऐसी भाषा में बात नहीं करता हूं, मगर आज मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो लोग पठान का विरोध कर रहे हैं, जो लोग पठान के विरोध के जरिए आपके अंदर नफरत भर रहे हैं, उनका अंदाज़े बयां यही है और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इनकी नफरत को देखना चाहते हैं तो मुलाहिजा फरमाइए। ये मोहतरमा क्या कह रही हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ध्यान रहे सनातनियों, अगर पठान हिट हुई तो पाकिस्तान को आटा मिल जाएगा। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मोहतरमा हमें बतलाने का प्रयास करें कि आटा कहाँ से मिल जाएगा भाई। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी भी मुल्क के गरीब लोग जो मर रहे हैं, पिस रहे हैं, अगर उनकी जान बच भी जाए, पहली बात पठान से किसी को आटा नहीं मिलने वाला है। ये फालतू की चीजें हैं और अनाप शनाप कही जा रही हैं, कुछ भी कहा जा रहा है और दुख की बात है कुछ लोग इस पर विश्वास भी कर रहे हैं। आगे मोहतरमा क्या कह रही हैं, अगर पठान की इतनी बम्पर एडवांस बुकिंग चल रही है तो पीवीआर का शेयर क्यों गिर रहा है? अरे भाई, तो फिर आप क्यों डर रही हैं? आप क्यों कह रही हैं कि अगर पठान हिट हो गई तो पाकिस्तान को आटा मिल जाएगा? आप दोहरी बात क्यों कर रही हैं? आप क्यों कांप रही हैं मोहतरमा? आगे देखिए, हिंदुओं ये लड़ाई 80 बनाम 20 की है। दिखा दो शाहरुख खान को कि तुम पठान को 2 कौड़ी की फिल्म बना दोगे। सबसे पहली बात, लोगों को सल्फेट बनाना बंद करो। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे भाई, 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं था। देश में जब हिंदू हृदय सम्राट का शासन चल रहा है, यानी प्रधानमंत्री मोदी का शासन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है, अब जाके हिंदू खतरे में आ रहा है। अब जाके 80% बनाम 20%। तुम लोग जनता को समझ क्या रहे हो और तुम लोग हिंदुओं को क्या समझते हो भाई? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आगे देखिए। पठान रिलीज होने के बाद तेरा सारा घमंड उतर जाएगा, याद रहना शाहरुख खान। साथ में तेरे जिहादी ट्विटर बॉट्स का भी। जो करना पड़ता है करो सनातनियों, अब पठान फिल्म को किसी हालत में चलने नहीं देना है पूरे भारत में। यह बहुत खतरनाक है दोस्तों। इनमें से कई लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, कई लोग इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। बजरंग दल हो या डॉक्टर प्राची साध्वी जैसे लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि अगर किसी सिनेमा हॉल ने पठान को दिखाया तो उसे उसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, हमारे जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि पठान पर किसी तरह की आंच नहीं होने दी जाएगी। याद कीजिए, वो हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा था कौन शाहरुख खान। फिर रात को 2 बजे शाहरुख ने उन्हें फोन किया और फिर उन्होंने आश्वासन दिलाया कि जहां पर भी हिंसा का इस्तेमाल किया जाएगा पठान के खिलाफ, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि गृह मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से फरमान दिया है कि पठान की स्क्रीनिंग में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। कम से कम भारतीय जनता पार्टी सरकार पठान के खिलाफ नहीं दिखाई दे रही है।
मगर हकीकत यह है दोस्तों कि जिन संस्थाओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी लेती है, वो संस्था इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। पार्टी के अंदर कई नेता जो हैं इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मसलन मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्र, जिनके मुंह पर ताला लगा दिया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश के ही विधानसभा के स्पीकर, जिनके मुंह पर ताला लगा दिया शाहरुख खान ने, जब वो अपनी बेटी के साथ पहुंच गए थे फिल्म देखने। क्योंकि आपको याद होगा, ये वही स्पीकर हैं जिन्होंने कहा था कि अगर शाहरुख खान की हिम्मत है तो पठान अपनी बेटी के साथ देखकर दिखाएं। सोचिए दोस्तों, इन लोगों के मन में इतनी ज्यादा नफरत है ना कि ये लोग किसी के परिवार को भी नहीं बख्शते हैं। अरे भाई, परिवार को तो बख्श दो, परिवार के बारे में तो कुछ मत कहो, मगर ये लोग परिवार को भी नहीं बख्शते हैं। इसलिए मैं इन नफरतियों का विरोध करता हूं, क्योंकि जब तुम किसी का विरोध करते हो तो विरोध जो है वो सिर्फ सीमित नहीं रहता है फिल्म तक। तुम हिंसा की धमकी देते हो, तुम किसी के परिवार को गाली देते हो। और यही नहीं दोस्तों, जो लोग इस फिल्म का समर्थन करते हैं, जो लोग उस फिल्म को देखना चाहते हैं, उनके परिवार के बारे में भी अपशब्द कहे जाते हैं कि तुम्हारे खून में हिंदू का खून नहीं है, और न जाने किस तरह की अश्लील बातें। इसलिए इस देश की जनता को तय करना है कि तुम नफरतियों के साथ हो, तुम उन लोगों के साथ हो जो अश्लील बातें करते हैं, तुम उन लोगों के साथ हो जो लोग हिंसा की धमकी देते हैं अपनी बात रखने के लिए, या तुम उन लोगों के साथ हो जो लोग अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से तर्कों के साथ रखते हैं। मैं एक चुनौती देना चाहता हूं दोस्तों, जो लोग शाहरुख को देशद्रोही बताते हैं, जो लोग शाहरुख पर हमले करते हैं। सीधा सा सवाल, शाहरुख को करीब 3 दशक हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आज तक क्या शाहरुख खान ने एक भी कोई ऐसी बात कही हो जिसके जरिए हिंसा को बढ़ावा मिला हो, या जिसे आप देशद्रोह बता सकें? नहीं। उनके खिलाफ महज एक प्रोपेगेंडा चलाना, झूठ का इस्तेमाल करना, उनके परिवार तक पर हमला बोलना। अरे, उस व्यक्ति के बेटे को तुमने एक झूठे केस में 1 महीने तक जेल में रखा था। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? देश की जनता को फैसला करना है दोस्तों कि तुम नफरत के साथ हो या मोहब्बत के साथ हो। यही बात मैं इस देश की मीडिया के बारे में भी कहता हूं, और यही बात मैं इन नफरती गैंग्स के बारे में भी कहता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।